नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी के अंदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे अपने कॉलेज जो भी हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जैसे कि JNU है, अपना DU है, अपना BHU है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी कैसा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जब तक MOT का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब तक वो एग्ज़ाम कोई काम का नहीं है। क्योंकि ये MOT ऐसा टॉपिक है कि प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर इसका एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम पूरे इस MOT को अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले इसके अंदर MOT के अंदर क्या होता है कि MOT का डायग्राम बनाना आपको बहुत आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक आता है BMO और एक होता है ABMO। ठीक है, हम इसका बेसिक पढ़ेंगे और डायग्राम कैसे बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, उसके बारे में देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो BMO जो होता है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉन्डिंग, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो BMO होता है उसकी जो एनर्जी है, BMO है उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, इसकी जो एनर्जी है वो होती है लो होती है। ठीक है, एनर्जी लो होती है। तो दोस्तों, आपको पता है एनर्जी लो होगी तो ये क्या होगा, स्टेबल जो है अपना, ये स्टेबल है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एनर्जी लो है तो स्टेबल ज़्यादा होगा। अब जो एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होंगे उसकी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, सॉरी, एनर्जी होती है वो हाई होती है। तो एनर्जी जब हाई होगी तो जो स्टेबल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो BMO होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होते क्या है, ऑर्बिटल ही होते हैं। ये इस प्रकार जो हम बनाते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यही ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो BMO होता है उसकी तो क्या होती है, एनर्जी लो होती है और ये स्टेबल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो एंटी बॉन्डिंग वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है और स्टेबल कम होता है। अब जो ये एंटी बॉन्डिंग वाला है ऑर्बिटल, इसमें हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर ऐसे स्टार लगा के दर्शाते हैं। अगर इस एंटी बॉन्डिंग की बात आएगी कहीं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे स्टार लगाएंगे। तो इस स्टार से हमें पता चलेगा कि भाई ये एंटी बॉन्डिंग का एक ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस MOT के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने मतलब सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते थे, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा करते थे। लेकिन MOT में क्या है, MOT के अंदर हम अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखते हैं, अणु के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखते हैं। तो वहाँ पर जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल पढ़ते हैं, वहाँ क्या सीखते हैं, हम परमाणुओं का सीखते हैं, ये कार्बन वगैरह इन सब तत्वों के सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा जाता है। अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको लिख लेना है C2 है, N2 है, O2 है। अब ये क्या हो गए, एक अणु हो गई ये तो। अब इन अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होता है, वो सब हम कहाँ सीखते हैं, वो सब हम सीखते हैं MOT के अंदर। तो MOT के अंदर क्या सीखते हैं, हम अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये सब सीखते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात आती है इसके डायग्राम की, MO डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात तो ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी का भी लिखेंगे, जो भी MO डायग्राम बनाएंगे, तो उसके अंदर पहले आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने। तो कार्बन देखो आपका 6 नंबर पे आता है। अब देखो यहाँ पर C2 है, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब C2 के अंदर कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब जब C के अंदर जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने के उतने MO में होते हैं, डबल हो जाते हैं। क्योंकि देखो C के जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वहाँ सिंगल कक्षक होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, C2 हो रहा है, इसका मतलब C के डबल कक्षक आ रहे हैं। अब हम सीखते हैं MO डायग्राम बनाना, कि आपको MO डायग्राम कैसे बनाना है। तो चलिए सीख लेते हैं MO डायग्राम बनाना।
थोड़ा इसको हम ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो एमओ डायग्राम आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको, हाँ ये क्या है अपनी लाइन है जो मैंने बनाई है, वो क्या है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी को प्रदर्शित करती है, ठीक है। एनर्जी यानी ये बढ़ रही है ऊपर एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाले जो कक्षक हैं दो, यहाँ पर क्या होंगे 1s के कक्षक होंगे, ठीक है। ये दो क्या है 1s के कक्षक है। तो हम क्या कर रहे हैं 1s के कक्षक को हाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बना लेते हैं 1s के कक्षक को। तो यहाँ पर अपना 1s का हाँ ये वाले कक्षक हो जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। टिक 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 मिला लेंगे। तो ये जो अपने हुए वो कौन से कक्षक हो गए, ये जो हो गए अपने 1s के कक्षक। इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गए 1s के कक्षक, ठीक है। अब 1s के कक्षक हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं 2s के कक्षक बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना 2s आएगा। चलिए मार्कर को वही रखते हैं। तो यहाँ पर अपना आएगा 2s, ठीक है। ये वाले कक्षक होंगे 2s के। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर 2s को भी बना लेते हैं। 2s को बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इधर भी एक डब्बा, ऊपर भी एक डब्बा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा क्या है स्पेस की वजह से मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, बाकी हाँ अच्छे से आप बना सकते हो आराम से। तो अब देखो यहाँ पर ये 2s और ये इधर भी 2s लिखा, इधर भी 2s लिखा, ये दो क्यों। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जो मॉलिक्यूल से उसका डबल ले रहे हैं ना भाई। जैसे कि मैं C का ले रहा हूँ तो मैं C2 ले रहा हूँ। अगर मैं C लेता तो ये वाले एक काम आता है, उसके अंदर 2s एक होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर लेते बस इतने, ये दो। लेकिन C2 है, इसका मतलब C और C दो है। C इसका मतलब ये एक C के कक्षक हो रहे हैं इधर साइड, और इधर साइड दूसरे C के कक्षक आ रहे हैं। इस प्रकार हो रहा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2s इधर भी बना दे रहा हूँ और इधर भी बना रहा हूँ। पता चला ना, इसलिए मैं डबल बना रहा हूँ। तो अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे भरना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना होता है, वो हम सब सीखेंगे। फिर ये इस प्रकार के आपको एमओ डायग्राम का जो एनर्जी लेवल होता है उस प्रकार से होता है। फिर देखो इसमें आगे बहुत अभी तक लंबी बहुत कहानी है, अभी तक तो बहुत लंबी कहानी है, ये तो हमने नॉर्मली सीखा है। अब देखो इसके अंदर थोड़ी अगर ऊपर स्पेस हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं साफ कर देते हैं इसको। फिर देखो ऊपर इसके अभी तक तो और होंगे, ठीक है। इसको हम पूरा मिला दे रहे हैं यहाँ से। अब देखो इसके अंदर 2s हो गया। अब यहाँ पर कौन सा कक्षक आने वाला है, 2s के बाद कौन सा आता है, इधर हम बना दे रहे हैं 2p। अब कौन सा आएंगे 2p आएंगे, इधर भी 2p। अब यहाँ पर 2p यानी कि p के दो कक्षक बनेंगे, इधर भी p के दो कक्षक बनेंगे, ठीक है। मतलब कि p के तो 3 ही होते हैं, बट एमओ के अंदर उसका कुछ चेंजेज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अब यहाँ पर 2p के 3 कक्षक बन गए। अब देखो यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करके आपको बता दूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर ये वाले 2 कक्षक बनेंगे, यहाँ पर 2 डिब्बे और बनेंगे, ठीक है। ये 2 डिब्बे बनेंगे। हाँ यह थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको सही कर लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पर आपके ये वाले 2 डिब्बे हो गए, ठीक है। इनको अब क्या करेंगे, सॉरी, इनको हम क्या करेंगे आराम से मिला लेंगे। ये मिला लिए, ठीक है, मिला दिया। अब देखो ये हो गए, ये कौन सा है अपना px है, और ये है अपना py। p में देखो 3 होते हैं, px py और pz। ये px ये py दोनों सेम ऊर्जा के हैं। फिर अपना आएगा pz, ये कौन सा है pz, ठीक है। ये मैंने pz बना दिया है आपके सामने। फिर देखो फिर मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर वापिस, ये मैं बना रहा हूँ वापस px और py, ठीक है, px py। फिर देखो मैं बना दे रहा हूँ वापस ऊपर pz, ये मेरा कौन सा है वापस pz। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर ले रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो ये बहुत सारे डबल डबल तो बना दिए, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या बनाया कुछ समझ में नहीं आया। तो अरे यार ये मिट गया, सॉरी, कोई ना। अब देखो अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो मैंने ये वाले कक्षक जो बनाए नीचे वाले वो सारे हैं BMO,
यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, कम है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब जो मैंने ये वाले ऑर्बिटल बनाए ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, तो इसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं। फिर वापस जो आएगा ऑर्बिटल वो BMO में आएगा और नेक्स्ट जो है वो एंटी बॉन्डिंग आएगा। अब ये तो BMO में हो गया ये, लेकिन वापस क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में हो जाएगा, ABMO का हो जाएगा। फिर देखो ऊपर हम बात कर दे रहे हैं, ये तो BMO है, ये कौन सा है, BMO है, ये भी BMO है, लेकिन ये वापस क्या है, एंटी बॉन्डिंग का है, ये भी एंटी बॉन्डिंग का है। अब ये है कुछ एमओ डायग्राम इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो एमओ डायग्राम है वो कब तक वैलिड है, तो ये जो एमओ डायग्राम है वो 14 इलेक्ट्रॉन तक, जब तक 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तक आपको ऐसा का ऐसा सेम टू सेम डायग्राम बनाना है। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ भरने वो ध्यान रखना है। ये वाला डायग्राम कहाँ तक वैलिड है, 14 इलेक्ट्रॉन तक, यानी कि आपका N2 तक, आपका H2 से N2 तक, H2 से N2 तक अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल्स आए तो आपको यही डायग्राम बनाना है। उसके बाद वापस चेंज हो जाएगा, जिसको हम SP मिक्सिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो H2 से N2 तक जो है वो SP मिक्सिंग जो है, SP मिक्सिंग यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, SP मिक्सिंग, मिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, SP मिक्सिंग है वो होती है, ठीक है, SP मिक्सिंग होती है। SP मिक्सिंग का मीन्स क्या हुआ, देखो यहाँ पर देखो ये वाला जो है यहाँ पर 2 P के आए हैं, फिर वापस P का, P के, फिर वापस P का। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी एकल कक्षक है, S की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए देखो P S वापस P फिर S, इस प्रकार दोनों मिक्स होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये SP मिक्सिंग है। SP मिक्सिंग होती है H2 से N2 तक। तो आपको ये वाला एमओ डायग्राम बनाना है। अब देख लो आप ये एमओ डायग्राम कैसा है, ये वाला एमओ डायग्राम आपका। फिर इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरने होंगे, जैसे कि आपके पास कोई भी आया ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहाँ पर 2 भरेंगे, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसा आपका मॉलिक्यूल होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी प्रकार आपको सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरते जाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिस प्रकार हम यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, फिर डबलिंग करेंगे, फिर इसके अंदर सीधा डबलिंग भरते हैं, फिर सिंगल सिंगल भरेंगे इसमें, फिर बाद में डबल डबल करेंगे। तो ये जो मैं टॉपिक है ना वो बना रहा हूँ, जिन्होंने एक बार एमओ को पढ़ रखा है उनके लिए। अब जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा कठिन होगा समझ पाना, क्योंकि उनको पूरा बेसिक बताना पड़ेगा। इतना मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको पूरा, मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवाइज हो जाए उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन वगैरह भर लिए इसके अंदर, ये तो हमने ऐसे ही आपको बताया कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरने। अब हम बताएंगे एक एक करके कि आपको कैसा, किसका डायग्राम कैसा होता है, क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि आपको बोले सबसे पहले H2 का, हाँ बताइए आप एमओ डायग्राम। तो आप क्या करेंगे, H2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे H2 के अंदर। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करना है नीचे से, ठीक है, यहाँ से। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं, तो शुरुआत में ही 2 आ जाएंगे इसके अंदर ही, फर्स्ट कक्षक के अंदर ही, ठीक है, 2 भर दिए। अब ठीक है, ये भर दिया हमने, कर दिया, लेकिन इसका मीन्स क्या है, ये क्या है आखिरकार, हमें इससे मिलने वाला क्या है। तो सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम इन मॉलिक्यूल्स का। तो अब वो मैं आपको सिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या। तो सबसे देखो H2 से N2 तक की बात होगी आज की वीडियो में, आगे की बात नहीं होगी। SP मिक्सिंग जिसमें होती है वहाँ तक की बात होगी, अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब तक है, ये आपके लिए वैलिड है H2 से N2 तक, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। अब ये पूरा आप वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए कि भाई हमसे एमओ नहीं बनता सबका, तो फिर आपके लिए मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर सुपर डुपर ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो सबका, किस प्रकार आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लिख देते हैं इसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जिस प्रकार हम सामान्य तत्वों में यूज़ करते थे SPDF, इस प्रकार से यूज़ करते थे अपने उपकोष, उस प्रकार इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर SPDF नहीं होते, इसके अंदर होते हैं सिग्मा, पाई, रो, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, डेल्टा, सिग्मा, पाई, डेल्टा,
ये वाले चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको SPDF नहीं यूज़ करना है, इसके अंदर MO के अंदर SPDF यूज नहीं होने वाला है। इसके अंदर क्या यूज होगा, सिग्मा, पाई, डेल्टा, ये सब यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। सबसे पहले लिखेंगे आप सिग्मा 1s, ठीक है। तो ये अपना बॉन्डिंग वाला हो गया, सबसे नीचे वाला बॉक्स। फिर आएगा आपका सिग्मा 1s, वापस 1s आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में होगा, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए। फिर देखो, फिर आएगा आपका सिग्मा 2s, फिर वापस आएगा सिग्मा 2s, लेकिन ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का होगा। फिर आपके पास आएगा पाई px बराबर पाई py। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि P के तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, आकृति ऊर्जा सब समान होती है, इसलिए हम इसमें पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिर युग्मन करवाते इलेक्ट्रॉन का। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको आप कोष्टक में भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आपको सिंगल सिंगल बनना है दोनों में, फिर डबलिंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो इसके बाद क्या आएगा अपना, इसके बाद आएगा वापस सिग्मा 2pz, ठीक है। सिग्मा, अब ये px था तो ये 2px था, ठीक है। ये क्योंकि 2s आ गया तो फिर 2p आएगा, फिर सिग्मा 2pz हो गया। अब फिर आएगा वापस पाई px बराबर पाई py, कोष्टक में पैक कर लो। अब ये क्या होंगे, ये एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे, क्योंकि बॉन्डिंग के तो आगे चुके हैं पहले, अब ये एंटी बॉन्डिंग है। अब देखो सिग्मा 2pz आएगा वापस, वो कौन सा, एंटी बॉन्डिंग का। तो ये सब होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको बात आती है कि भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम। बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी तो चिक्का हो, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। सबसे पहले n बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो दोस्तों क्या करना है आपको, आपने ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ठीक है। आपने ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ओके लिख लिया, अच्छी बात है। फिर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गिनने हैं बॉन्डिंग यानी कि BMO कक्षकों में, और वापस इलेक्ट्रॉन गिनने हैं एंटी बॉन्डिंग ABMO में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं बॉन्डिंग में, फिर माइनस करके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, फिर भाग 2 करोगे तो आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, अपना बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे कि हाँ, उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो अब आपको पूछे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है, तो आपको कैसे निकाला, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको गिनना है। तो देख सकते हो यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये वाला क्या है बॉन्डिंग में है, तो ये लो 2 प्लस वापस देखो ये तो एंटी बॉन्डिंग का हो गया, ये बॉन्डिंग का है प्लस 2, वापस ये तो एंटी बॉन्डिंग का हो गया। तो ये देखो 1 और ये 2, ये दोनों क्या है बॉन्डिंग के, 2 4 और 6 होंगे बॉन्डिंग के, माइनस एंटी बॉन्डिंग के कितने, ये एक एंटी बॉन्डिंग का है और ये भी एंटी बॉन्डिंग का है। तो ये 2 और 2 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर बट्टा 2 करेंगे, 4 माइनस 4 से ये 4, 2 और 2 4 कट गए। अब कितना आ गया, 2 बट्टा 2 1 आ गया। इसका मतलब ये जो भी मॉलिक्यूल था इसका बॉन्ड ऑर्डर यानी कि इन जो 2 मॉलिक्यूल जो थे, मानो C था, ठीक है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, 1, यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस होगा इन दोनों के मध्य, ठीक है। यहाँ पर ये C नहीं था, लेकिन मैं बात उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा था इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। और यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखना चाहते हो कि हाँ भाई इसका मैं लिख लेता हूँ, ये इस प्रकार से करना है, तो आप लिख भी सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो अपनी MOT है उसके अंदर निकालना है। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला भी मिल चुका है, NB - Na/2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपको आवाज़ वगैरह अच्छे से आ रही है सबको, ठीक है। इसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया। अब बात आती है कि सर जी अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और मतलब हम जब स्थायित्व की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमसे कोई पूछेगा तो क्या करेंगे। तो देखो अब मैं आपको सारे बता देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है कुछ नहीं, वो सब बता देता हूँ। सबसे पहले बात आती है स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबल कौन कौन होंगे, तो स्टेबिलिटी समानुपाती है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अब बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होगा 1/BL, ठीक है।
इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होंगी। Bl और बॉन्ड ऑर्डर आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। फिर देखो वापस अगर हम बात कर रहे हैं कि सर बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के समानुपाती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो चीज़ों के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, तो कैसे देखेंगे भाई, प्रश्न तो उठेगा भाई। अगर बॉन्ड ऑर्डर में हम दो मॉलिक्यूल के बीच एनालिसिस कर रहे हैं, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया सर, तो हम क्या करेंगे, फिर हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। तो फिर आपके पास एक आइडिया है, आपको क्या करना है, उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो देखने हैं। जो एंटी यानी कि ABMO में जो आपने इलेक्ट्रॉन भरे हैं या फिर आपने जो स्टार वाले बक्सों में जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि एक तत्व है और उसके अंदर बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा तत्व जिसके बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है जबकि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पूछे कि सर इसके अंदर स्टेबल ज़्यादा कौन है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि भाई एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर मैं क्या है वापस वो बराबर वाला ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इन दोनों के मध्य मत देखना क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आने वाला। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ कि भाई एंटी बॉन्डिंग वाला आपको कैसे यूज़ करना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाले में, तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में है, नीचे वाले में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम से कम जाना चाहिए। अब वो जाएगा तो फिक्स है। अब देखो भाई अपना यही है विन्यास है। अब इलेक्ट्रॉन 14-15 है उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो फिक्स है कि भाई इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। लेकिन अब 2 के बॉन्ड ऑर्डर सेम आएंगे तब क्या करना है, तब आपको देखना है जिसकी एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है बॉन्डिंग से। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम ही होनी चाहिए भाई। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्थायित्व होगा। अगर क्या हो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आज का हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, तो हो सकता है तो इसको यहीं एंड करने की ट्राई करते हैं। बट अब क्या कर रहे हैं हम, ये वाला सब कुछ कंसेप्ट तो जो था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात आती है भाई सबके एमओ डायग्राम बनाओ और सबके निकाल के बताओ बॉन्ड ऑर्डर और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह, ये सब निकालना सीखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आज की वीडियो में हम केवल एक एग्जांपल लेंगे H2 का या फिर 1-2 और लेंगे, ठीक है। अब H2 का, H2 यानी कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, H के अंदर 1 है और दूसरे H के अंदर भी 1 है, कुल मिला के इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। एमओ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बना दिया। कौन सा है, 1s, कौन सा है 1s। 1s के अंदर कितने हो रहे हैं, इसके अंदर 1s के अंदर हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो अब हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। ये लो सर एमओ डायग्राम बना दिया हमने, तो बहुत बढ़िया किया। यहाँ पर बक्से भी बना दो, थोड़े अच्छा लगेगा। ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग किसका, 1s का, ठीक है। चलो अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है, पहला यहाँ भरा दूसरा यहाँ भरा, दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में भर जाएंगे, ऊपर जाने की ज़रूरत भी ना है। ये किसको बता रहा है बार, ये जो 2 डंडियाँ हैं खड़ी वाली वो अपनी एनर्जी को बता रही है, ठीक है। एनर्जी कि एनर्जी का बढ़ता क्रम है ऊपर की ओर। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सब लिखो भाई। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है, इसका सर कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सिंपल होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसी लिख लो सर, सिग्मा 1s का स्टार, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों बना दिए सर। यहाँ पर तो सिग्मा 1s के अंदर ही तो हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दर्शा दो बस ऊपर। इसके अंदर कुछ है नहीं, 0 है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, ठीक है। सर जी बॉन्ड ऑर्डर भी तो निकाल लो, चलिए निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का सूत्र है एन बॉन्डिंग माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग बाय 2। चलिए गिन लेते हैं एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डिंग में 2 हैं सर। एंटी बॉन्डिंग में सर 0 हैं, बटा 2 करो, कितना आएगा 1। तो आपको पता है H और H के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है ना, अपना भी क्या आया है, सिंगल बॉन्ड ही तो आया, 1 आया, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड।
तो इसका मतलब H2 के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंस है? सिंगल बॉन्ड। अब दोस्तों मेरा गला भी दर्द करने लग गया है, काफ़ी आज लेक्चर भी बड़ा हो चुका है, तो शायद इस लेक्चर को यहीं पर एंड कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखने वाले वो देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम H2 के ऊपर अगर प्लस हो जाए, H2 के ऊपर माइनस हो जाए, तो फिर इन गैमो डायग्राम पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बॉन्ड ऑर्डर, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम H2 के बाद देखो यहाँ पर हम फिर लिथियम 2 की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद B2 की भी बात करेंगे, Be2 की भी बात करेंगे, N2, C2 सब की बात करेंगे, ठीक है। सब पे एक सेपरेट वीडियो होगा, प्रत्येक वीडियो में आपको Li2, Be2 सब के बारे में डिस्कस होगा। तो आज का लेक्चर था आपको पहले एमओ की जानकारी देना, आपको मैंने एमओ की अच्छी सी जानकारी दे दी है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रीवियस पेज पे। देखो आज हमने ये सब पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमने ये वाला सीखा था बनाना जब एसपी मिक्सिंग नहीं होती हो। फिर शुरुआत में तो हमने यही देखा था, जी नीट वगैरह ये सब शुरुआत में देखा था। आज हमने इतना पढ़ा है, कितने मिनट में? 26-27 मिनट में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश रहेगी हमारी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैं और कवर करूँगा, सब मॉलिक्यूल्स के बनाना सिखाऊँगा, एमओ डायग्राम। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपका मन हो कि भाई ठीक है भाई बहुत अच्छा कर रहा है ये बच्चा, जानकारी दे रहा है, अच्छा नॉलेज भी दे रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मेरा भी जो है मनोबल बढ़ता रहे वीडियो बनाने का, मैं भी बनाऊं। क्योंकि भाई साहब आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आगे से आगे शेयर नहीं करते हो, तो फिर हमारा मनोबल भी गिर जाता है यार, वीडियो क्या बनाए, वीडियो मन ही नहीं होता वीडियो बनाने का। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अगर आपको एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन देखो मैंने आपके लिए नॉलेज देने के लिए मैंने जो वीडियो बनाई उसमें मैंने 26 मिनट गए हैं, तो मेरा भी रिवीजन हुआ है, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो बस सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता यार, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो कोई भी चैनल हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी नॉलेज के साथ। धन्यवाद।